According to recommendation Nagpur compliant the width from ideal national highway in heart of party कितना होगा 7.9 मीटर होगा, ठीक है 7.9। उसमें रोड डेवलपमेंट मेथड में पीरियड ऑफ 1981 से 1991 का लखनऊ प्लान हम बोलते थे। तीसरा देखिए ऑल दिस फिक्शन हाईवे प्लानिंग एंड डिजाइन सर गिवन कौन देता है, IRC देता है, गिवन बाय IRC होता है, ठीक है। अभी अगला देखिए फॉर प्रिपरेशन हाईवे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन दोनों की ज़रूरत है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन दोनों की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो कैम्पर इन दी रोड इज प्रोवाइडेड किस लिए देते हैं, इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए देते हैं, ठीक है। जो हो गया इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए, ठीक है। कर्व एंड प्रोवाइडेड एट द चेंज ऑफ ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं हम, प्रोवाइडेड चेंज ग्रेडियंट होता है वर्टिकल कर्व बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब अगला देखिए, अगला क्या है तुमको, अगला क्या है रिकमेंडेड कैम्बर ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम, रिकमेंड करो वाटर बाउंड मैकेडम कहता है 1 in 33 to 1 in 40 हो गया। हाँ आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व फॉर द समिट कर्व का क्या होता है, सर्किल होता है, आइडियल कर्व फॉर्म उसका सर्किल होता है, ठीक है। अगला क्या है कैम्पर फुल ही लोड इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेस को क्या होता है 2.5 होता है, बिटुमिनस सरफेस का क्या होता है 2.5 होता है कैम्पर, वो हो गया। इन दिस टॉपिक से 80 मीटर 60 मीटर देन थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर एट स्पीड ऑफ 10 स्पीड कितना 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा ठीक है, 1500 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन V²/2G V²/2G MB²/R होता है ना, तो वैसे करके हो जाएगा VW रूलिंग मीडियम वेलोसिटी, रूलिंग मीडियम वेलोसिटी क्या आ जाएगा वही MB²/E प्लस FG, देखो E प्लस B = V²/GR V²/225। कैम्बर क्यों देते हैं, इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए देते हैं, कैम्बर के इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए देते हैं, ठीक है। अगला क्या है ये द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व फॉर सेफ ऑपरेशन के लिए स्पीड ऑफ 1 के लिए क्या तो 440 हो जाएगा। कैसे भी मिनिमम ये है ई मैक्सिमम 0.7 FP = 1.1 यहाँ जो V² साइक्लोजिकल वाइडनिंग साइक्लोजिकल V²/2 साइक्लोजिकल वाइडनिंग का हॉरिजॉन्टल का 200 और वो हो जाएगा मतलब रेडियस 200 और उसमें 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो V/9.5 R यूज़ करते हैं, V/9.5 होता है स्टॉप पे साइड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है सब पे, टोटल रिएक्शन पे, स्पीड पे और इफिशिएंसी ऑफ ब्रेक पे, ठीक है। ये हो गया स्पीड ऑफ पोस्ट पे, ठीक है, ये हो जाएगा। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए हाईवे ये क्या आता है, राइट एंगल टू द सेंटर लाइन 30 मीटर अपार्ट इंटरमीडिएट पॉइंट, राइट एंगल टू द सेंटर लाइन 30 मीटर अपार्ट और इंटरमीडिएट पॉइंट हैविंग एब्रप्ट चेंज स्ट्रेन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। पिक अप द करेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विड्थ ऑफ द राइट ऑफ वे इट डिराइव टू अकोमोडेट क्या वर्टिकल विड्थ ऑफ द राइट ऑफ वे मतलब विड्थ ऑफ राइट ऑफ वर्टिकल का थोड़ी नहीं फॉर्मेशन विथ साइड स्लोप और ये 3 चीज़ आएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन में क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन क्या होता है 0.15 होता है, लेटरल में लॉन्जिट्यूड का 0.35, लेटरल का 0.15 और लॉन्जिट्यूड का 0.35 होता है, ठीक है। कैलकुलेट द स्टेप्स फॉर डिसेंडिंग कैलकुलेट द परसेंट फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 80 kmph टेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.35 और टोटल रिएक्शन 2 सेकंड वही V²/2G VT + V²/2G वो कर रहा है। शिफ्ट ऑफ द लेंथ ऑफ को 80 मीटर और रेडियस का 300 मीटर है, क्या हो जाएगा तुमको 0.89 हो जाएगा। L² दिस L²/24 R ये हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लॉन्जिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये हो जाएगा तुमको, ये V बॉम्ब इंडिकेटर ऑफ मीटर होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ रोड व्हेन टाइम रिएक्शन ऑफ 22 सेकंड एंड डिजाइन स्पीड 80 kmph द एवरेज लेंथ ऑफ फ्रिक्शन ये 6 मीटर और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का 0.35 ये 635 हो गया, वो हो जाएगा। L + ST ये कैसे हो जाएगा ये देख लो, N = 1000 वो हो गया और वो हो जाएगा। सो फॉर डिजाइन स्पीड 60 kmph डिजाइन रिएक्शन टाइम 2.5 है, तो क्या हो जाएगा वही रिएक्शन टाइम 164 V = 60.2 हो जाएगा। VT + V²/2G और 2 वे है सिंगल में ट्वाइस कर दो ऐसे क्रॉस सेक्शन के लिए हो जाएगा तुमको C to 0.5 स्टेप पर देन क्रॉस स्लोप हो जाएगा। अब 24 अब देखो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ट्वाइस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हो जाती फॉलोइंग वैल्यू लेटरल देखो 0.15 और 0.35 ये तो होता है 0.15 और 0.35 होता है, ठीक है। डिजाइन को स्पीड ऑफ 100 kmph और सुपरविजन का 7% का रेडियस ऑफ वो हो जाएगा। टेक ऑफ सेंटर पोजिशन कितना है तुमको
ये हो गया 358 हो जाएगा, ठीक है। भी इसका पॉइंट लीजिए, कैलकुलेट द डिजाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑफ हाईवे इन प्लेन टेरेन इफ द डिजाइन स्पीड ऑफ हाईवे 80 kmph और रेडियस ऑफ इसका कितना 400 मीटर आ गया, तो हो जाएगा 7। इस पर डिजाइन रेट ऑफ डिजाइन स्पीड 80 kmph और रेडियस का कितना 400 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7। ठीक है। अब अगला देखो, अगले बता राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे क्या था, कैरेज वे, शोल्डर और रोड मार्जिन तीनों होते हैं इसमें। राइट ऑफ वे, शोल्डर और रोड मार्जिन तीनों होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ग्रेडियंट ऑन हाईवे 120 है, रेडियस ऑफ कर्वेशन 200 मीटर है। आफ्टर ग्रेड कंपनसेशन ग्रेड ऑफ शुड नॉट बी लेस देन 4%। कैलकुलेट द ग्रेड कंपनसेशन। कैलकुलेट द ग्रेड कंपनसेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0.38 हो जाएगा। ग्रेड कंपनसेशन 0.38 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो, ये 0.38 आ गया। अब अगला देखो, पोर्शन ऑफ रोड कंटिन्यूस ट्रेवल वे एंड इंटरनेट टू कम क्या बोलते हैं, कर शोल्डर बोलते हैं, सोल्जर बोलते हैं, ठीक है। इन हाईवे एंड असेंडिंग ऑफ 102 मीटर एंड डिसेंडिंग ऑफ 182 पॉइंट, दोनों का डिफरेंस इन वो आ जाएगा, वो डिवीजन निकल आएगा, वहीं से आएगा 9,400, ठीक है। अब अगला देखिए, डिवीजन ऑन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। फॉर स्टॉपिंग साइड एट द 8 लेवल कितना 1.2 मीटर हो जाएगा। फॉर स्टॉपिंग साइड 8 मीटर मतलब आई के कितना 1.2 और ऑफ फ्रिक्शन कितना 0.1 लॉन्गिट्यूडिनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ वो हाईवे फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये डी है 0.35 इंटू 0.4 ये हो जाएगा। 0.35 से 0.4 है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और एक्स्ट्रा वाइडनिंग किसकी वजह से होता है, मैकेनिकल वाइडनिंग की वजह से होता है, ऑफ ट्रैकिंग, बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग को प्रोवाइड मैकेनिकल वजह से होता है, ठीक है। एन स्क्वायर बाई 2 आर एन कैरेज वे का होता है, ठीक है। क्रॉस अपलोड होता है फॉर सेफ ड्रेनेज के लिए क्या उसको कैम्बर बोलते हैं। लेटरल सेप क्या होता है, एल स्क्वायर बाई 24 होता है। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन डेट इज IRC कितना, तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 0.7%, ठीक है। 0.15 0.35 और सुपर एलिवेशन कितना 7%, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है तुमको, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इज 100 मीटर, डिजाइन ऑफ इज 50 km एंड द डिजाइन कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15। डिटरमाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑफ टू बी प्रोवाइडेड इफ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज अज्यूम्ड टू बी डेवलप्ड, डी मतलब 1/21.2 1/21.2, ठीक है। ये हो गया। फुल लेटरल फ्रिक्शन एज्यूम करें तो 1/21.2 हो जाएगा तुमको ये। फ्लाईओवर सिग्नेशन ये क्या होता है, फ्लाईओवर सिग्नेशन तो ग्रेड के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। ग्रेड के रिस्पेक्ट में होता है। अगला देखिए, शेप ऑफ स्टॉप लाइन, ये तो क्या होता है, ऑक्टागोनल होता है। शेप ऑफ स्टॉप लाइन ऑक्टागोनल होता है, शेप ऑफ ऑक्टागोनल होता है। इतनी लेंथ एल इज वो होगा, सी क्लियर डिस्टेंस होगा, वी स्पीड और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या जाएगा तुमको 1000 एल अपॉन मैक्सिमम सर्किल की वेलोसिटी कितना 1000 वी अपॉन एस होता है, तो वहाँ से एस को एल प्लस सी कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब अगला क्या, ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ रोड वे डिफाइंड क्या होता है, ट्रैफिक डेंसिटी और इंटू स्पीड का वो होता है, ठीक है। बिटवीन इमल्सन, बिटवीन इमल्सन क्या होता है, लिक्विड बिटवीन एंड इम्पल्सन। सीबीआई टेस्ट वैल्यू सीबीआई क्या होता है 2.5 और 5 पेनिट्रेशन दोनों भी होता है। अब देखो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हो गया टफनेस होता है, एग्रीगेट वैल्यू टफनेस मतलब ये हो जाएगा। डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ वो तो लेस देन डेट ऑफ डक्टिलिटी बिटवीन का टार्ट से कम होता है, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन विटामिन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, किसके लिए होता है, ये ग्रेड के लिए होता है, ठीक है। अगला क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विटामिन इज रिलेटेड टू पेंस्की मार्टिन, पेंस्की मार्टिन से रिलेटेड किसका है ये, देखो फ्लैश एंड फायर पॉइंट वहाँ से निकलता है, ठीक है। अब देखो सॉफ्टिंग पॉइंट विद द हेल्प ऑफ रिंग का मोडिफाइड डायमीटर ऑफ द वो क्या देखो 0.95 होता है। 0.95 हो जाती फॉलोइंग यूज फॉर टेस्ट एग्रीगेट और वो हो जाएगा एग्रीगेट के लिए। डेवाल एट्रिसन टेस्ट डॉरी बेसन लॉस एंजल्स तीनों होता है, ठीक है। अब अगला देखो, कट परसेंटेज कंटेंट ऑफ एसफाल्ट इन कटबैक में कितना 80% होता है, कटबैक में 80% होता है, ठीक है। अब अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन रिंग एंड बॉल प्रोटेस्ट किसके लिए होता है, ये सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के लिए होता है। लिस्ट लेटर 0.6 के लिए होता है, फ्लैकी होता है, लिस्ट लेटर डिमेंशन फ्लैकी होता है, ठीक है।
फ्लैग की इंडेक्स मतलब ट्वाइस द मीन साइज होता है 0.6 और 0.8 है। इसका डिस्ट्रक्टिव उसको क्या बोलते हैं, टार बोलते हैं। अप्रोक्सीमेट बिटवीन कंटेंट इन द रिफाइंड एस्फाल्ट क्या होता है तुमको 52 होता है, एस्पेक्ट 52 होता है। अब अगला मैं क्या है तुमको, ये देखो 830 ग्रेड के लिए एज का मतलब क्या आता है, आसाम। ये मतलब आसाम होता है, ठीक है, ये मतलब आसाम। नॉट कंप्यूटर ऑफ स्ट्रेंथ वो है, वो उसके लिए है। स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड के लिए कौन बढ़िया नहीं है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं, नॉट कॉमनली यूज। स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड के लिए नहीं करते हैं इसको यूज, एसपीटी यूज नहीं करता है, ठीक है। वो सेल्फ में सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए रिजल्ट क्या हो जाता है तुमको, टेम्परेचर हो गया, सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अगला क्या तुमको देखो, पेमेंट डिजाइन में एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइडेड द लेंथ ऑफ कंक्रीट किसके ज़्यादा हो, मतलब 45 मीटर से ज़्यादा हो लेंथ ऑफ जॉइंट, वो हो जाए, ठीक है। आइडेंटिफाइड हो जाती फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग रिजिड पेमेंट के लिए। कौन सा यूज नहीं होता, सेंटर ऑफ पैनल नहीं होता, नॉट कंसिडर्ड फॉर डिजाइनिंग, मतलब वो नहीं होता, सेंटर नहीं होता है, ठीक है। अब अगला देखिए, नॉट का सब डिजाइन। अब देखो बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट, इसको क्या हम बोलते हैं, सबग्रेड बोलते हैं। बॉटम मोस्ट लेयर किसको डिजाइन मतलब सेंटर यूज नहीं करता, ठीक है। बॉटम मोस्ट के लिए बॉटम मोस्ट को क्या बोलते हैं, हम सबग्रेड बोलते हैं, ठीक है। बॉटम मोस्ट मतलब सबग्रेड, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन दिस शुड नॉट बी प्रोवाइडेड कॉर्नर, कॉर्नर में देना ही नहीं चाहिए, शुड बी नॉट बी प्रोवाइडेड एट कॉर्नर। कंस्ट्रक्शन जॉइंट को कॉर्नर में नहीं देते। अभी देखो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस फॉर रिजल्टिंग द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ होल सेवर टू द थिकनेस ऑफ स्लैब, ये क्या है 2 हो गया, ये क्या 40 हो जाएगा। देखो 1.6 स्क्वायर वैल्यू रिजिडिटी फैक्टर फॉर डिजाइन इज द टायर पैसेज ग्रेटर देन 0.7, तो इसका क्या आ जाएगा तुमको, लेस देन 0.1, लेस देन 1 हो जाएगा। अभी देख लो अगला क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ IS 456 एक्सपेंशन जॉइंट क्या हो जाए तुमको, ऑल ऑप्शन में प्रोवाइडेड हुआ प्लेन चेंजेस एब्रप्टली, जहाँ प्रोवाइड इंश्योर मैनुअल रेस्टेशन देता है और सपोर्टेड ऑन सेपरेट कॉलम में देना होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या था, ऑल ऑप्शन फिर बिल्डिंग और सेफ फोर्स हुआ था जब मेंबर सपोर्टेड बाई अदर मेंबर हो और 18 मीटर पार्ट हो, यूज कंस्ट्रक्शन वहाँ यूज करते थे। अब देखो करेक्ट स्टेटमेंट देख लो, डी मतलब कंस्ट्रक्शन जॉइंट है नेसेसरी फॉर प्लांट फॉर एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइडेड टू कंप्लीट थर्मल एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन जॉइंट से प्रोवाइडेड टू कंट्रोल श्रिंकेज एंड क्रैक्स, 2 चीज़ हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी देखो अगला कौन सा है ये, एक्सपेंशन जॉइंट से प्रोवाइडेड द लेंथ ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर क्या होगा तुमको 45 मीटर हो गया, प्रोवाइड एक्सपेंशन जॉइंट तो 45 मीटर ज़्यादा कर लेंगे तो यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी देखो कंसिडर द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रेजिस्टिंग सेक्शन ऑफ 20 सेंटीमीटर थिक स्लैब इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू द थिकनेस ऑफ 0.5 है, कितना 10%, कैसे 20 का 1.6 ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 0.675 एच, वो भी तब जब ए 1.748 से कम हो। सरफेस 2 सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट मीट को क्या बोलते हैं हम, कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलते हैं। जहाँ अलग अलग प्लेसमेंट कंक्रीट को क्या होता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज प्रोवाइडेड हुए कहाँ पे देते हैं, कंस्ट्रक्शन बेंडिंग मोमेंट जहाँ स्मॉल है, शेयर फोर स्मॉल हो, बेंडिंग हुई सपोर्ट बाय अदर मेंबर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगले तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ फोर कंक्रीट इज द रेशियो ऑफ देयर थिकनेस 1.5, तो क्या बोलते हैं 1.335 बोल देंगे। EH की वो पॉन 12 के 1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर के पावर 1/4 ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ सब बेस लेयर, क्या टू मिनिमाइज डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द फ्रॉस्ट एक्शन, टू मिनिमाइज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन। अभी देख लो अरेंजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन बोलते हैं, सुपर एलिवेशन बोलते हैं उसको, ठीक। कर्व साइड में लगा हो तो उसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन हो गया। हाईवे वेयर बिटुमिन सरफेस इज डन ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लैक टॉप और ओवर एग्जिस्टिंग टॉप, द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड टैग कोट बोलते हैं, टैग कोट बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या, इफ हाईवे कंस्ट्रक्शन सुपर एलिवेशन द रोलिंग स्टार्ट कोट इसका होता है लोअर एज से लेकर अपर एज तक देते हैं। अब देखो द बिटुमिन इज अलाउड टू पेनिट्रेट टू फुल डेप्थ ऑफ द स्टोन लेयर, इसको क्या बोलते हैं, फुल ग्राउट बोलते हैं, फुल डेप्थ ऑफ स्टोन लेयर, इसको क्या बोलते हैं, फुल ग्राउट बोलते हैं। अब 14 व्हाट्स नो लेंथ ऑफ सेमी ट्रैक्टर कॉम्बिनेशन व्हीकल एज पर IRC, सेमी ट्रैक्टर कॉम्बिनेशन एज पर IRC क्या बोलते हैं हम, ये 16 मीटर बोलते हैं, ठीक है, ये 16 मीटर, ठीक है।
अगला अगला क्या है, द लॉस एब्रेशन वैल्यू रिक्वायरमेंट फॉर कोर्स यूज वाटर बाउंड मैकेडम के लिए क्या था 0 से 40। लॉस एब्रेशन वैल्यू और फोर कोर्स यूज वाटर बाउंड मैकेडम फॉर बेस कोर्स के लिए कितना था 0 से 40 यूज करते हैं। अब अगला अगला देखिए, अगला क्या है तुमको ये, टू प्रोवाइड ए कैंट इन रेल वुडन स्लीपर्स आर टू कट टू स्लो नॉन एज, मतलब वुडन स्लीपर का कैंट को क्या बोलते हैं हम, एजिंग बोलते हैं। एजिंग मतलब वुडन स्लीपर का वो, ठीक है, वुडन स्लीपर का वो बोलते हैं एजिंग। एजिंग अल्फा इज द नंबर क्रॉसिंग देन द नंबर ऑफ सेंट्रल लाइन मीटर से क्या होगा, हाफ कॉट अल्फा बाई 2 होगा, ठीक है, सेंट्रल लाइन में हाफ कॉट अल्फा बाई 2। अगला अगला मिनिमम डेप्थ ऑफ बलास्ट क्वेश्चन फॉर ए ब्रॉड गेज ऑफ वुडन स्लीपर सब स्लीपर विद 70 क्या होता है 25 सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब अगला देखो, अगला में क्या है तुमको, हेयर आर दी रेडियस वो हो गया, वो मीडियम मतलब 30 मीटर कॉर्ड के लिए रिलेशन आर डी क्या हो जाएगा तुमको, सी मतलब 1720, 30 मीटर के लिए 1720 बाई आर हो जाए। मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होता है 2.7 वी स्क्वायर बाई आर, 2.7 वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब देखो 6 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सुपरइम्पोजिशन प्रोवाइडेड इन ब्रॉड कर दिएगा 1.315 वी स्क्वायर बाई आर, 1.315 वी स्क्वायर बाई आर वो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ रेडियस दिस और लेंथ वो हो जाएगा 0.32। एल को बेटर द कम्युलेटिव स्पीड फॉर ज्योमेट्रिकल डिजाइन और द परसेंटेज हाई स्पीड, ये हो गया सी 98 परसेंटाइल, ज्योमेट्रिकल साइड 98 परसेंटाइल हो जाएगा, 98 परसेंटाइल ये हो जाएगा मम्मी। ये देखो अगला ज्योमेट्रिक हाइब्रिड डिजाइन के लिए 98% 85 सेफ लिमिट है मिनिमम, और सॉरी मैक्सिमम 15 का है, और वो हो जाएगा लोअर ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ व्हील द रेल फॉर्म्स क्या बनाता है क्रस्ट हेयर, मतलब स्लिपिंग क्लच क्रस्ट हेयर बनाएंगे, ठीक है। देखो ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व पेमेंट इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल द प्रेशर ऑन द आउटपुट क्या तो मोर देन द प्रेशर ऑन द इनर कर्व, प्रेशर ऑन द आउटर कर्व भी मोर देन द इनर कर्व भी हो जाएगा, ठीक है। लेंथ दी हुआ तो हर साइन ऑफ एच क्या हो जाएगा, हर साइन एल स्क्वायर बाई 8 आर हो गया, हर साइन एल स्क्वायर बाई 8 आर हो गया। कन्वेंशन साइड इन द फोर रिप्रेजेंट, ठीक है, ये रोड ब्रिज रिप्रेजेंट करता है। 13 व्हाट इज गॉज ऑफ रेलवे प्लेन डिफाइन, क्या करता है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, गॉज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेल्स ऑफ ए ट्रैक, ये हो जाएगा। कन्वेंशन साइन ये हो जाएगा फिगर, ये हो जाएगा ए ब्रिज कैरिंग रेलवे रोड बिलो द रोड हो जाएगा। वाइडनिंग ऑफ गॉज प्रोवाइड इफ द डिग्री ऑफ कर्व कितना होना चाहिए 4.5 से, तो वाइडनिंग का गॉज का तो डिग्री ऑफ 4.5 से ज़्यादा, ठीक है। अब देखो इफ एन इज द स्लीपर और एन इज क्या आता है, एन इज द लेंथ ऑफ नंबर ऑफ स्लीपर पर लेंथ वेरिएज किससे होता है, ये हो जाएगा सी, मतलब तुमको n+3 से n+6 जाएगा, n+3 से n+6 जाएगा। Calculate the design rate of the superpollution for a 3D for narrow gauge if the design velocity of the curve is कितना 70 kmph, ये 0.351 वही GB स्क्वायर डाल के GB स्क्वायर पर GR, ठीक है। कैंड एफिशिएंसी मिनिमम सेफ डिस्टेंस ये क्या था 5 डिग्री का ब्लॉक के लिए 100 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड ऑफ 85 है, तो क्या था 10 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। वही GB स्क्वायर पर वो हो गया, ठीक है। वहाँ से कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर स्लीप डेंसिटी कहते हैं n+4 वो, और 1 किलोमीटर 13 के लिए, तो n+4 उसमें डाल दो 13 मीटर के लिए 17 हो गया, मतलब 1 से 17 तो ये देख लो वहाँ से वो आ जाएगा, ठीक है। हो जाती फॉलोइंग करेक्ट, ब्रॉड गज देखो लाइट गॉज फिर नैरो गॉज फिर मीटर गॉज फिर ब्रॉड गज, ये हो गया 1.676 हो गया। विड्थ ऑफ द नैरो गॉज ये कहा था 0.762। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप रिक्वायर्ड फॉर कोनिंग ऑफ द व्हीकल, ये 1/20 है, 1/20 रखते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला में क्या है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, ये का था क्रिप ऑफ द रेलवे है, ठीक है। क्रिप मैक्सिमम अलाउबल ग्रेड्स आर लोअर फॉर रेलवेज फॉर, इसका रीजन क्या है, रीजन क्या स्टील व्हील ऑन स्टेन हैव लोअर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देन रबर टायर्स ऑन पेवमेंट, इसका कम होता है इसलिए ज़्यादा अलाउबल होता है, ठीक है। अब अगला देखिए बेसिक रनवे सी, बेसिक रनवे इंजन फेलर, बेसिक रनवे इंजन फेलर, रनवे कैपेसिटी मतलब हो गया लोकेशन ऑफ एग्जिट रनवे, रनवे ज्योमेट्रिक डिजाइन ये क्या तो वो विड्थ एंड लेंथ ऑफ सर्टिफिकेट, और हैंगर मतलब हाउसिंग सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए ये हो गया। वो जो फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर करेक्शन फॉर रेलवे उसके लिए, ठीक है। ये करेक्शन फॉर एलिवेशन ग्रेडियंट टेम्परेचर, एलिवेशन ग्रेडियंट टेम्परेचर तीनों होता है, ठीक है। गेट याद रखना।